Come back to bed, honey. कब तक चलेगा ये सब? तुमने एक डायरेक्टर से भी नहीं मिलवाया मुझे। मिलवाऊंगी ना, लेकिन honey, you know, हर चीज का सही वक्त होता है ना? किसके लिए हर वक्त सही होता है? कभी तो ब्रेक दिलवाओ मुझे। दोपहर के 2 बजे और कितना भी मुझे। Morning. What? नहीं सुनना है मुझे, नहीं रहना है मुझे। तुम्हारे साथ रहूंगा ना तो रैंप पे चलने के लायक भी नहीं बचूंगा। धावल, डॉली बोल रही हूँ। मैंने तुमसे बात की थी ना उस लड़के की? हाँ, पेप्सी के कैंपेन के लिए। Well, तुम किसी और को वो इंटरेस्टेड नहीं है। Can't help it. हाँ. You know I love you, baby. You don't. I love you, honey. No, you don't. I love you. प्यार करने वाले क्या लड़ते नहीं है? Naughty boy. I love you, डॉली कुमारी। एक सेकेंड है। Such a naughty. हेलो। हेलो। छी, ये क्या कर रहा है? नहीं बेटा, ये बहुत मेहनती लगता है। लंच टाइम में भी काम कर रहा है। लेकिन अंकल ये आवाजें कैसी है? ऐसा लगता है बेटा कि ये कोई बहुत महारत तोड़ रहा है। हेलो। मुबारक हो, आपका नंबर चुना गया है। आप करोड़ों की कंपनी की देखिए, आई एम रियली बिजी राइट नाउ, प्लीज कॉल मी लेटर। उफ। आई। कौन था? वही सेलफोन कंपनी वाले। एसएमएस पे क्विज खेलो, पैसा बर्बाद करो। आई डोंट नो, इन्हें हम गरीब लोगों का नंबर कहाँ से मिल जाता है। टैलेंटेड लोग गरीब नहीं होते बेटे। अंकल, मैं सस्ते दामों में आम आदमी तक डिजाइनर कपड़े पहुंचाना चाहती हूँ। बेटे तुम एक गलती कर रही हो। फैशन इंडस्ट्री में नाम बिकता है, इसीलिए तुम्हारे कपड़ों पे डॉली का टैग लगता है और वो बिकता है। इसका मतलब जिंदगी भर मेरे कपड़ों पे डॉली का टैग लगता रहेगा? नहीं, तुम एक काम कर सकती हो। जिंदगी चलाने के लिए तुम यहाँ काम करती रहो और वक्त निकाल कर बड़े बड़े डिजाइनर से मिलो, उनको अपना कॉन्सेप्ट दिखाओ और कमीशन की बात करो। उसी कमीशन के पैसे से अपना एक बुटीक खोलो। यू कैन डू इट। तुम हिम्मत वाली हो। थैंक यू अंकल। गौरव, तुम्हारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि इतनी बड़ी कंपनी के मार्केटिंग हेड खुद इस एड कैंपेन को डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आएगा। I hope so. अरे, Oh my God. I'm really sorry. I didn't mean to sneeze. Sneeze on you. I'll call you in the evening, okay? Okay, sir. हेलो। आप वो लकी इंसान हैं जिससे करोड़ों की कंपनी का मालिक बनाया जाता है। बिल्कुल शट अप। Out! Get out of my office! तुम्हारी वजह से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। What one more idea? इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से टूट गया। Out! Get out of my office! Get out of this building! Get out of this city! Get out! No! Out! Get out of this building! I mean, come on, please. शक्ल और हाइट देखकर तो आया करो। डॉली कुमारी के रैंप पर सिर्फ टॉप मॉडल्स वॉक करते हैं, डार्लिंग। What? आई एम सॉरी डॉली, आई एम लेट। What sorry? Just go away, okay? आई एम सॉरी डॉली। तुम मेरे यहाँ नौकरी करती हो और मिलेनियर फैशन हाउस में काम ढूंढ रही हो। I mean, what do you think? I don't know. आई एम सॉरी डॉली। Just go away, leave. Do I need you? Thanks, no. Wait, Shruti, hang on. क्या नाम बताया था तुमने अपना? संभलता सा नाम, बिंदी और समथिंग, हाँ? काजल, whatever. Okay, काजल, तुम इसके साथ जा। श्रुति, प्लीज टेक काजल विद यू। ये श्रुति है ना, ये आम इंसान के लिए डिजाइन करना चाहती है। I mean, can you believe it? Fashion for the common man. So please, तुम perfectly fit होगी। Please, take her. Go. और तुम? जी। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? काम नहीं है क्या? तनख्वाह कम कर दूं तुम्हारी?
Oh, hi, Jatin. अब तुम डॉली कुमारी के कांटेक्ट में आ गए हो. You're going places, honey. Don't worry. लेकिन हर चीज का एक सही वक्त होता है. If you have patience with me, India ही नहीं. And stay out, jerk. ह्यूमन राइट कमीशन में जाऊंगा और तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा. देखती रहना तुम. You do that. Waste of space. हाँ शिवा. नेहा, अच्छा यार तू आ गई. घर का रेंट भरना है, गाड़ी की ईएमआई भरनी है. I mean, सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई हैं यार. और फिल्मों में भी कुछ खास रोल नहीं मिल रहे. उससे अच्छा टीवी सीरियल ही करूं. मुक्ति कपूर से बात कर. अब तुझे सीरियल्स पे कोई काम नहीं देगा. हाँ? उसने तुझे पहले ही कहा था कि वो तुझे टीवी इंडस्ट्री में नहीं रहने देगी. नेहा, हाँ देख आशिमा, मैं आज के बाद तुझसे नहीं मिलूंगी. क्यों? आशिमा, उसने मुझे पार्वती का काम देखने के लिए बुलाया है और उसने मुझे इसी शर्त पे काम दिया है कि मैं तुझसे कोई रिलेशन ना रखूं. आई हैव टू गो. नेहा, तू सेक्रेटरी बाद में, मेरी दोस्त पहले है यार. आशिमा, मनी है तो हनी है. बाय, टेक केयर. सच कहते लोग, मनी है तो हनी है. Your concept is bullshit. फैशन आम इंसानों के लिए नहीं है. लालची नहीं है, भले लोग हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं. ऐसे ही लोग हैं जो मेरी कंपनी को चला सकेंगे. अंकल, कंपनी की चिंता मत करिए, कंपनी मैं चलाऊंगा, मैं हूं ना. अरे मेरे बच्चे, मेरे बेटे, ये 60 करोड़ सिर्फ तेरे लिए है मेरे बेटे, सिर्फ तेरे लिए. और ये होंगे मेरी कंपनी के बारिश. हाँ भैया. क्या? What? क्या? क्या? प्लेन, हेलीकॉप्टर, फरारी. अपनी एड एजेंसी खोलूंगा. मेरा खुद का फैशन हाउस होगा. I'll have fun throughout my life. ला ला, पैसे ला, ला ला. अब तो जिंदगी से सिर्फ पाना ही पाना है. एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट. वसीयत की कुछ शर्तें हैं. क्लॉज नंबर 1, सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंथली इनकम 1 लाख रुपए तय की गई है. कंपनी के प्रॉफिट में सभी का इक्वल शेयर रहेगा, मगर प्रॉफिट 5 साल बाद ही मिलेगा. कोई भी मेंबर अगर कंपनी चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो छोड़कर जा सकता है.
इस स्थिति में जितने भी मेंबर बचेंगे वही कंपनी चलाएंगे। अगर एक मेंबर भी रुकता है तो वो अकेले ही कंपनी चला सकता है। क्लॉज नंबर 4, किसी भी मेंबर पर अगर कोई क्रिमिनल केस हुआ तो उसकी मेंबरशिप रद्द कर दी जाएगी। क्लॉज नंबर 5, किसी भी स्थिति में अगर कोई भी मेंबर नहीं बचता है तो ऐसी स्थिति में कंपनी चलाने की जिम्मेदारी मैनेजर पराग बत्रा को दे दी जाए। क्यों ना हम लोग कंपनी को बेचे और अपना अपना प्रॉफिट का शेयर ले लें और निकले यहाँ से। क्लॉज नंबर 6, किसी भी सूरत में कंपनी को बेचा नहीं जा सकता। कंपनी के पेपर्स आप लोगों के नाम ट्रांसफर हो चुके हैं। मैं आपसे 31 मार्च को कंपनी के ऑडिट पर मिलूंगा। शाम 8:30 बजे आप सभी लोगों को पहुंचना होगा। But that's my party time. मैं सुबह के 8:30 बजे की बात कर रहा हूँ। But that's my sleeping time. उसे वर्किंग टाइम बना लीजिए। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप लोगों को मैं फुर्सत में बताऊंगा। ये सेठ जी मालिक बनाकर गए कि नौकर बना के गए? इससे ज्यादा पैसे तो राह चलते कमाते थे, फिर यहाँ नौकरी करके टाइम की पूर्ति करने का। गुड मॉर्निंग सर। क्या है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कहिए। सर कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप तो बहुत लकी है जो आपका नंबर सिलेक्ट हुआ। नंबर तू ले ले, मालिक तू बन जा, पैसे मुझे दे दे। सर एक कंडीशन में आप वो पावर हासिल कर सकते हो जो सेठ जी के पास थी। सर अगर सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी मर्जी से आपको एमडी चुन लिया तो आपकी सिग्नेचर के बिना कोई भी काम इस कंपनी में नहीं हो सकता। तो एमडी की तनख्वाह बढ़ जाएगी? सर एमडी बनने से तनख्वाह या प्रमोशन नहीं बढ़ता, मगर हाँ सर, अगर कोई इमरजेंसी केस हुआ या क्राइसिस हुआ तो एमडी अपना पावर का इस्तेमाल करके साल भर में एक बार 15-20 करोड़ रुपया तो यूं निकाल सकता है। तब तो एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट।